सीएम योगी ने अपने आवास पर शिक्षाविदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की। इस मौके पर शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब तेजी से विकास हो रहा है, हमें इस विकास को लगातार गतिशील बनाए रखना है। इस दौरान सीएम योगी ने इजराइल में काम करने के लिए गए भारतीय मजदूरों को लेकर भी अपनी बात रखी और बताया कि इससे किस तरह प्रदेश को फायदा पहुंचेगा। सुनिए सीएम योगी का ये संबोधन। तमिलनाडु में यूपी के 2 लाख से अधिक लोग वहां कार्य कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 3-4 वर्षों के अंदर उनमें से 60,000 लोग वापस आए हैं टेक्सटाइल में। वे यूपी में आए हैं क्योंकि यूपी में उनको काम मिला है, प्रोडक्शन पर वहां असर पड़ा है, लेकिन यहां के लोगों को यहीं पे कार्य मिला है। दूसरा, कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जब काफी बड़े पैमाने पे कामगार और श्रमिक वापस आए थे और यूपी पहला राज्य था जिसने कहा था कि भाई हम इन लोगों को अपने यहां एब्जॉर्ब भी करेंगे, इनको लेंगे भी और इनको अपने यहां वो करेंगे, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं तो जाएंगे कहां, हम उनके साथ खड़े होंगे। चैलेंजेस थे, हम तब भी खड़े हुए। यूपी की इकोनॉमी इससे मजबूत हुई, लेकिन जहां से लोग आए थे वहां की जितना प्रतिशत लेबर वहां का कम हुआ उतना वहां की इकोनॉमी डाउन भी हुई। वह केवल एक लेबर नहीं है या केवल एक व्यक्ति नहीं है जो काम कर रहा है, बल्कि वहां की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। और उस दृष्टि से 56% से अधिक की आबादी यूपी के अंदर वह है जो कामकाजी है। इसके मन में एक विश्वास पैदा होना। देखिए, सबसे पहली बात है कि उसके मन में एक विश्वास पैदा करना है कि भाई देखो, ये नौकरी आएगी, आप इसके लिए अपने आप को तैयार करो। संस्थाओं को कि भाई कैरियर काउंसलिंग के अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अभी देखो इजराइल की बात, इजराइल में हमारे यहां से 5,000 से अधिक लोग जा रहे हैं। कहने के लिए तो लोग कहेंगे साहब इजराइल क्यों भेज रहे हैं या वार जोन में क्यों भेज रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति यहां पे कितनी भी मेहनत करेगा, 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाएगा, वही वहां जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना वह व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा तो मार्केट पे भी इसके यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया हो। मैंने ऐसे अचानक विभाग से कहा, मैंने कभी ये बताओ, वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भी तो देखो कि आप कहां पे हैं। आप उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, आपको उसमें भर्ती भी नहीं होना है, लेकिन वहां पे जो ये तोड़फोड़ हो रही है, तो इस तोड़फोड़ में आप भी देखो ना। देखिए, मुझे याद है कि कोरोना कालखंड में ही हम लोग एक बैठक ले रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा साहब जो है मनरेगा में काम अब रह ही नहीं गया है क्योंकि सारे कार्य तो हो चुके हैं। तो एक अधिकारी ने कहा साहब जो तालाब खोदे गए थे उसको काटा जाए एक बार थोड़ा। तो हमने कहा उससे क्या होगा, कहा साहब रोजगार तो सृजित होंगे। तो अगर 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। और देखिए, जैसे ही वहां एम्बेसी से संपर्क किया गया, वे तत्काल यहां दौड़ आए और 5,000 लोगों का उन्होंने सिलेक्शन किया। और भी देशों से मांग शुरू हो गई। यह हमारा वह मैन पावर था जो अनस्किल है, इसको यहां पे ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और फिर इसको वहां लेके हम भेजने जा रहे हैं। अगर संस्थाओं में एक मैसेज तो ये कि भाई देखो, 1 वर्ष पहले मैं या मुझसे जुड़े हुए इस पूरी टीम का कोई एक व्यक्ति आपके पास आया था, अब
सरकार ने उस प्रकार की नीतियां भी बनाई हैं, उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ भी आपको जोड़ रही है। आपके लिए अधिक से अधिक नौकरी यहां पे सृजित हो रही है। इस सृजन की प्रक्रिया के साथ साथ आपके संस्थान को भी अपने आप को तैयार करना होगा, कैरियर काउंसलिंग के साथ इन छात्रों को जोड़ना। इंडस्ट्री की, सोसाइटी की, स्टेट की या देश की या दुनिया की कहां की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको वहां पे ढूंढना और फिर उसको यहां पे उन बच्चों को उसके अनुरूप तैयार करना। एनईपी लागू हुई। एनईपी में इस बात को दिया गया है कि हम अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी साथ साथ चलेंगे। कहीं कोई रोक टोक नहीं है। एक साथ ड्वेल डिग्री के लिए आप कार्य कर सकते हैं, उस पे अपने कार्यक्रम को, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 डिग्री एक साथ लेने की बजाय अगर वो व्यक्ति अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामान्य कार्य सीखने के लिए वह व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक प्रोग्राम के साथ जुड़ता है तो उसका यह पर्पज भी सॉल्व होता है। लेकिन जब वो अपनी डिग्री लेकर के आएगा तो उसके बाद वो किसी चौराहे पर किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़ा नहीं होगा, बल्कि अपने को आत्मविश्वास से भरपूर पाएगा। और हमें उसको उसी आत्मविश्वास से भरपूर तैयार करने के लिए ही उनके पास जाकर के कहना है कि भाई देखो, जॉब की कमी नहीं, सरकारी नौकरी भी निकल रही है, निजी क्षेत्र में भी नौकरी निकल रही है, आपको अपने आप को तैयार करना है। और इसके लिए देखिए, सरकार पिछली बार आई थी आपके पास, आप तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां जा रहे हैं, और आपसे कहा गया था ना, ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश आ रहा है, इस निवेश से 35 लाख से अधिक लोगों को सीधे सीधे नौकरी मिलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।